लालची छोले चाट वाली। घर पर कोई है क्या? सुरभि तुम? हाँ मैं, ये तुम्हें घर की चाबी देने के लिए आई थी। कहीं बाहर जा रही हो क्या? वैसे तुम्हारी ये साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। कितने की है? आज हमारी शादी की सालगिरह है ना, तो इसलिए ये मुझे पिक्चर दिखाने बाहर ले जा रहे हैं। ये साड़ी भी उन्होंने ही मुझे दी है, पूरी 6,000 रुपए की है। सुरभि शालिनी को घर की चाबी देकर अपने पति के साथ पिक्चर देखने के लिए चली जाती है। सुरभि को इतनी महंगी साड़ी में देख शालिनी को बहुत जलन होती है। मम्मी मम्मी, मेरा स्कूल का होमवर्क करवा दो। मैं तेरी माँ हूँ या तेरी टीचर जो तेरा होमवर्क करवाऊं? चुपचाप से खुद कर, समझा? क्या हुआ शालिनी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आज सुरभि की शादी की सालगिरह थी। उसके पति ने उसको पूरी 6,000 रुपए की साड़ी दी है। ऊपर से आज उसका पति उसे पिक्चर दिखाने लेकर गया है, और आप हैं कि साल भर में भी मुझे एक छोटा सा तोहफा नहीं देते। शालिनी, तुम तो जानती हो ना कि मेरी कमाई सुरभि के पति जितनी नहीं है, और वैसे भी तुमने भी तो अभी 2 हफ्ते पहले ही साड़ी ली थी। 600 की और 6,000 की साड़ी में जमीन आसमान का फर्क होता है। मेरी माँ ने मना किया था कि इस गरीब से शादी मत कर, लेकिन मैं ही प्यार में अंधी हो गई थी। अगर माँ के बताए हुए घर में शादी करती तो आज मैं भी सुरभि की तरह एक अच्छी जिंदगी जी रही होती। शालिनी की बात सुन जगन को बहुत बुरा लगता है और वो बिना कुछ कहे घर से बाहर चला जाता है। वहीं शालिनी अब खाने की तैयारी करती है, जिसमें आज वो सबके लिए गर्मा गर्म चटपटे छोले चाट बनाती है। अरे आज ये छोले चाट किस लिए? वो आज मैंने आपको कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, इसलिए माफी के तौर पर मैंने आपकी मनपसंद छोले चाट बनाए हैं। खाकर बताइए कि कैसे बने हैं। तुम्हारे जैसे छोले चाट पूरे शहर में कोई नहीं बना सकता। दोपहर में जो हुआ उसे भूल जाओ। चलो अब सब मिलकर छोले चाट खाते हैं। हाँ मम्मी, ये छोले चाट तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। शालिनी शुरू से ही एक लालची किस्म की औरत थी। लोगों की नई चीज खरीदता देख शालिनी को हमेशा उनसे जलन होती थी। शालिनी खुद चाहे जैसी भी हो, लेकिन वो खाना बहुत अच्छा बनाती थी, जिसमें सबसे अच्छे छोले चाट बनाती थी। जगन और पप्पू को शालिनी के हाथ के छोले चाट बहुत ज्यादा पसंद थे। ऐसे ही समय बीतता रहता है। वो देखिए, सुनार की दुकान। मेरी पैरों की बिछिया टूट गई थी, मुझे एक बिछिया दिला दीजिए। ठीक है चलो। शालिनी और जगन सुनार की दुकान पर जाते हैं और पैरों की बिछिया देखने लगते हैं कि तभी शालिनी को बहुत सुंदर सोने के झुमके दिखाई देते हैं। भाई साहब, ये सोने के झुमके कितने के हैं? बहन जी, सिर्फ 11,000 के हैं। मुझे ये झुमके बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे ये दिला दीजिए। शालिनी, ये 1100 के नहीं 11,000 के हैं। इतनी तो मेरी महीने भर की कमाई भी नहीं है, और अगर हम इसे किस्त पर भी लेंगे तो भी हमें घर के खर्चे चलाने में बहुत दिक्कत होगी। आपकी तो मुझे ये सोने के झुमके दिलाने की भी औकात नहीं है। कैसे पति हैं आप? अपनी पत्नी की छोटी सी ख्वाहिश को भी पूरा नहीं कर सकते। ख्वाहिश अगर औकात में हो तो इंसान उसे पूरा कर सकता है, औकात से बाहर की हो तो नहीं। देखिए बहन जी, भाई साहब, अगर आप दोनों को लड़ाई करनी है तो दुकान से बाहर जाकर करिए, यहाँ बैठकर मेरे ग्राहकों को परेशान मत करिए। दुकान वाले की बात सुन दोनों अपने घर चले जाते हैं। जगन के लाख समझाने पर भी शालिनी अपने लालच को कम नहीं करती। ऐसे ही एक दिन जब शालिनी सब्जी लेकर मंडी से अपने घर लौट रही होती है। ये पकौड़े वाले, छोले भटूरे, गोलगप्पे वाले, यहाँ तक कि जलेबी वाले के ठेले पर भी लोगों की कितनी भीड़ है। दिन में ये तो 3,000 रुपए तो कमा ही लेते होंगे। यही सोचते हुए शालिनी अपने घर पहुंचती है। क्या हुआ शालिनी, आज तुम्हें सब्जियां लाने में इतनी देरी क्यों हो गई? बाजार में कई ठेले वाले तरह तरह के खाने बनाकर बेच रहे थे। छोले भटूरे, पापड़ी, चाट, गोलगप्पे, समोसे और न जाने क्या क्या। इसलिए मैं सोच रही थी कि क्यों ना अब मैं भी बाजार में ठेला लगाऊं। लेकिन तुम बेचोगी क्या? आप ही तो कहते हैं कि मेरे जैसे छोले चाट कोई नहीं बना सकता, इसीलिए मैं छोले चाट बेचूंगी। घर में 2 लोग काम करेंगे तो पैसे ज्यादा आएंगे। फिर हम धीरे धीरे इस किराए के मकान को छोड़कर अपना खुद का मकान ले लेंगे। पप्पू को भी बड़े से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे और अमीरों की तरह अपनी जिंदगी जिएंगे। तुम और तुम्हारे अमीर बनने के सपने, अगर तुम्हें इससे खुशी मिलती है तो तुम छोले चाट का ठेला लगा लो। जगन की बात सुन शालिनी बहुत ज्यादा खुश होती है और अपनी थोड़ी बहुत बचत से छोले चाट बनाने का सारा सामान ले आती है और रात भर छोले चाट बनाने की तैयारी करती है। अगले दिन होते ही भाड़े पर लिए गए ठेले पर शालिनी छोले चाट बनाने का सारा सामान रखती है और ले जाकर बाजार में छोले चाट बेचती है। छोले चाट ले लो, छोले चाट गर्मा गर्म चटपटे, शालिनी की छोले चाट ले लो, सिर्फ 20 रुपए प्लेट, 20 रुपए प्लेट। अरे बहन जी, 1 प्लेट छोले चाट तो लगाना। ये लीजिए भाई साहब, आपकी गर्मा गर्म छोले चाट।
अरे वाह भाई वाह, ये तो बहुत बढ़िया छोले चाट है। इसमें थोड़ी सी हरी चटनी और डालना बहन जी, मजा आ गया तुम्हारे यहाँ की छोले चाट खाकर। बहन जी क्या बेच रही हो? खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। अरे गर्मा गर्म और चटपटे छोले चाट है, खाकर देखिए, मजा ना आ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। शालिनी उस कस्टमर को भी गर्मा गर्म छोले चाट देती है, जिसे खाकर वो कस्टमर भी पहले वाले कस्टमर की तरह ही शालिनी के छोले चाट की बहुत तारीफ करता है। अरे कसम से बहन जी, मजा आ गया आपके यहाँ के चाट छोले खाकर। 2 प्लेट मेरे लिए छोले चाट पैक भी कर दीजिए। आज तो मेरे दोनों बच्चे ये छोले चाट खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। बाजार में कई तरह के चटपटे खाने मिलते थे, लेकिन शालिनी जैसे चटपटे छोले चाट कोई नहीं बना सकता था, जिसके चलते अब धीरे धीरे सारे कस्टमर शालिनी के छोले चाट की तरफ आकर्षित होने लगते हैं, जिससे धीरे धीरे अब शालिनी की कमाई भी बढ़ने लगती है। ये लीजिए, ये सब क्या है? इसमें आपके लिए नए कपड़े हैं और पप्पू के लिए उसके मनपसंद के खेल खिलौने। मम्मी ये वाला रॉकेट तो मुझे कब से चाहिए था। ये देखिए, अपने लिए मैं कितनी साड़ियाँ लेकर आई हूँ। इतनी अच्छी साड़ियाँ तो आसपास में किसी के पास भी नहीं होंगी। समय बीतने के साथ साथ अब शालिनी के ग्राहक भी काफी ज्यादा बढ़ गए थे। समय से पहले ही हर दिन शालिनी के छोले चाट खत्म हो जाया करते थे। छोले चाट बनाने का सामान तो खत्म हो गया है, मंडी से जाकर जल्दी से सामान ले आती हूँ। शालिनी छोले चाट का सामान लेने के लिए जैसे ही मंडी जाती है, अरे ये ताजे छोले नहीं, जितने भी खराब छोले हैं, ये 2 ऐसी ही सस्ती चीजों का इस्तेमाल करके छोले भटूरे बनाता हूँ मैं और महंगे दामों में बेचता हूँ, तभी तो मेरा इतना अच्छा मुनाफा होता है। ये छोले भटूरे वाला तो बड़ा चालाक निकला। कम दाम में सारा सामान बनाता है और दुगने दाम पर बेचता है। क्यों ना मैं भी इसकी तरह ही करूं, इससे मुनाफा तो दुगना हो जाएगा। शालिनी अपने लालच और अमीर बनने के चलते अच्छे बढ़िया छोले और अच्छे टमाटर प्याज के बदले कीड़े लगे छोले और सड़े गले टमाटर प्याज के साथ ही सस्ते मसाले और सस्ता तेल लेकर अपने घर आ जाती है। ये क्या शालिनी, तुमने ये छोले चाट बनाने के लिए इतना सस्ता सामान क्यों लिया है? और इन सब्जियों में से तो बदबू भी आ रही है। सब लोग ऐसे ही करते हैं, सस्ते सामान लेकर चीज बनाकर बाजार में बेचते हैं और दुगना पैसा कमाते हैं। इसलिए मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ, ताकि हम भी जल्द से जल्द अमीर बन जाएं। शालिनी भगवान से डरो, तुम्हारी इस करतूत की वजह से जानती भी हो लोगों को कितनी परेशानी हो सकती है। शालिनी जगन की बात को अनसुना करके सस्ते सामानों के इस्तेमाल से ही अपने छोले चाट बनाती है और बेचती है, जिससे अब उसे दुगना मुनाफा मिलता है। आज तो आपने खाने में बहुत कुछ बनाया है, और ये चावल, ये तो बहुत महंगे वाले चावल है ना। पप्पू बेटा, जब भगवान हमें इतना सब कुछ दे रहा है तो हम अच्छा खाना क्यों ना खाएं? ये तो तुम्हें भगवान नहीं बल्कि तुम्हारे बुरे कर्म दे रहे हैं। जितने पैसे आप साल भर में नहीं कमाते, उतने पैसे मैं 1 महीने में कमा लेती हूँ। आपको मुझसे जलन हो रही है, इसीलिए आप ऐसा कह रहे हैं, है ना? शालिनी गलत तरीके से पैसे कमा कमा कर अपने घर के लिए अब धीरे धीरे अमीर बनती जा रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि एक दिन आपके बुरे कर्म लोगों के सामने आना शुरू कर देते हैं। अरे आज छोले चाट का स्वाद थोड़ा अजीब सा लग रहा है, क्या आपने इसमें कुछ मिलाया है? नहीं भाई साहब, वो क्या है ना, आजकल मौसम बदल रहा है ना, इसलिए आपको थोड़ा टेस्ट अजीब लग रहा है। शालिनी कस्टमर को अपनी बातों में उलझा देती थी, लेकिन अब समय बीतने के साथ साथ शालिनी के छोले चाट खाने की वजह से कस्टमर की हालत काफी खराब होने लगी थी। अरे आपके छोले चाट खाकर कल से मेरी बेटी उल्टियां कर रही है। भाई साहब, बच्ची है, हो सकता है बाहर से उसने कुछ गलत खा लिया हो। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान आपको आपके बुरे कर्मों का फल जरूर देता है। अब शालिनी के बेटा पप्पू की तबीयत खराब रहने लगी थी, जिसके चलते पप्पू अब स्कूल में ही बेहोश हो जाता था। शालिनी और जगन को जैसे ये बात पता चलती है तो वो फौरन अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो है ना? आपके बेटे को फूड पॉइजनिंग हुई है और साथ ही इसके गले में इन्फेक्शन भी हुआ है। आपके बेटे को कम से कम 2 हफ्तों तक अस्पताल में ही एडमिट रहना होगा। लगता है आपके बेटे ने कुछ मिलावटी चीज खाई है, जिसके चलते उसकी ऐसी हालत हुई है। डॉक्टर की बात सुन जगन समझ जाता है कि यह सब शालिनी की वजह से हुआ है। देखा, तुम्हारी करनी का नतीजा, तुम्हारी मिलावटी छोले चाट खाने से तुम्हारे बेटे की क्या हालत हो गई है। यह सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझ गई कि हम जैसा दूसरों के साथ करते हैं वही भगवान हमारे अपनों के साथ करता है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद मैं कभी भी दोबारा ऐसा नहीं करूंगी।
अपने बेटे की हालत देख शालिनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद अब शालिनी पहले की तरह ही साफ तरीके और अच्छे सामान से छोले चाट बनाकर बेचती है। वहीं भगवान से रोज अपने बेटे के ठीक होने की दुआ करती है, जिसके चलते पप्पू सिर्फ कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। वहीं शालिनी के मन से लालच पूरी तरह खत्म हो जाता है। बारिश में गरीब माँ की 5 बेटियों की घास ड्रेस और छाता। माँ और कितनी देर तक कपड़े छीलोगी आप? मुझको भूख लगी है, कुछ बना दो खाने को। देखो कितनी मस्त बारिश भी हो रही है, गलम गलम पकौड़े बना दो ना। पारुल को तुतलाकर बोलते देखकर उसकी चारों बड़ी बहन बबीता, सिमरन, धानी, नैना लोटपोट होके हंस पड़ती हैं। पारुल अब तू पदोरी खाइयो और हम चारों माँ के हाथ के पकौड़े खाएंगे, तौतली कहेंगी। माँ देख तो ना, चारों दीदी मेरा मजाक उड़ा लिए। तभी करुणा सिलाई मशीन रोक कर कहती है, तुम चारों क्यों इसे सताती हो? ये मुझे तंग करेगी। मैं बहुत अर्जेंट कपड़े सिल रही हूँ, तभी तो 2-4 पैसे आएंगे, तो तुम्हारी ये गरीब माँ तुम पांचों की ख्वाहिश को पूरी कर पाएगी। ठीक है माँ, आप कपड़े सिलो, हम तंग नहीं करेंगे अब। मेरी समझदार बिटिया। फिर गरीब दर्जी वाली बहू जल्दी जल्दी कपड़े सिलने लगती है। तभी जोर जोर की बारिश शुरू हो जाती है और हुड्डा हाउस की मालकिन शीतल छाता लेकर आती है। ए भगवान, ये मॉनसून क्यों आता है? जहाँ देखो बरसात के चलते कीचड़ कीचड़ मच जाती है। करुणा, मेरे कपड़े रेडी हैं? जी शीतल जी, मैंने सिल दिया है, एक बार पहनकर देख लीजिए, अगर कुछ कमी लगे तो मैं ठीक कर दूंगी। इस छाते को कोने में टिका दीजिए, हवा लगकर सूख जाएगा। अरे नहीं, कोई 100-200 का छाता थोड़ी है जो जमीन में रख दूं, बहुत महंगा है, मेड इन लंदन है, लाख रुपए का है। छाते की कीमत सुनकर करुणा मायूसी से अपने कच्चे मकान को तो कभी अपनी 5 बेटियों की शक्ल को देखने लग जाती है। सचमुच अमीर लोगों के लिए शौक बड़ी चीज है, और एक मैं गरीब माँ हूँ जो इतनी मेहनत जतन करके भी अपनी बेटियों को ना तो ढंग का खिला पाती हूँ और ना अच्छे कपड़े दिला पाती हूँ। इन्हें फटे कपड़ों में देखकर मेरा कलेजा कितना कचोटता है। ये लो तुम्हारी सिलाई के पैसे। ये क्या दे रही हैं शीतल जी? बस 200 रुपए। एक डिजाइन वाले ब्लाउज सिलने का रेट 500 रुपए है। 500, 200 तो सादा ब्लाउज का भी रेट नहीं है। अरे तो तू भी तो कौन सा अलग से टेलर की दुकान डालकर बैठी है? खंडहर सा तो मकान है तेरा, कोई आता भी नहीं है। मैंने तो इसीलिए तरस खाकर कपड़ा सिलवा लिया कि गरीब औरत है, ऊपर से 5 बेटियां हैं, तो 2-4 पैसे कमा लेगी। ज्यादा झिकझिक करना ठीक नहीं होगा। वैसे ही बरसात के मौसम के चलते महेश जी का काम पहले ही नहीं चल रहा है। फिलहाल सिलाई के काम से खर्चा पानी निकल रहा है। ऐसा सोचकर गरीब करुणा कस्टमर का दिया कम पैसा ले लेती है। उसके जाते ही पारुल, सिमरन, नैना बोलती हैं, माँ आज तो आपको पैसे मिले हैं, थोड़ी आलू गोभी वाले पकौड़े बना लो। नहीं माँ, पहले मुझको छाता ला दो, मुझे बारिश में भी भीग भीग कर स्कूल जाना पड़ता है, छाता चाहिए। बेटिया अभी तो इतने से पैसे हैं, घर में राशन पानी खत्म है, वो लाना है, थोड़े दिन रुक जा। पर माँ तुमने वादा किया था इस बार छाता दिलाओगी। पता है अमीर लोगों के बच्चे रेनकोट पहन कर आते हैं, पता नहीं हम कैसे भूखे रंगे गरीब के घर में पैदा हो गई। ना हमारे पास अच्छा खाने को है, ना अच्छे कपड़े पहनने को है, और ना रहने को अच्छा घर है। ये सुनकर करुणा का दिल टूट जाता है, उसकी आंख में से आंसू छलक जाते हैं। तभी बबीता, जो कि अपनी माँ के दुख तकलीफ को सबसे ज्यादा समझती थी, उसने कहा, ऐसा नहीं कहते नैना, माँ इतनी मेहनत किसके लिए करती है? हमारे लिए। बस अभी हमारे हालात खराब चल रहे हैं, माँ से माफी मांगो और मुझको माफ कर दो। कोई बात नहीं मेरा बच्चा। अच्छा आज पैसे मिले हैं ना, मैं पकौड़ी वाली कढ़ी चावल बनाती हूँ, मैं राशन लेकर आती हूँ। जैसे ही वो झोपड़ी के बाहर आती है तो पूरे आंगन में पत्ते पत्ते बिखरे थे। उसकी छोटी सी फुलवारी भी थी जिसमें तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, जिसका वो गरीब माँ अपनी 5 बेटियों के समान ख्याल रखती थी। अरे वाह, मेरी फुलवारी कितनी प्यारी लग रही है, मगर बारिश से पत्ते भर गए हैं, साफ कर देती हूँ। सफाई करके वो सामान लाकर खाना बनाकर 5 को परोस कर देती है। वाह माँ, क्या लाजवाब कढ़ी पकौड़ा बनाया है आपने, मजा आ गया। धानी, हमारी माँ है ही इतनी टैलेंटेड, उन्हें टेलर का काम भी आता है, और बारिश के मौसम में तो माँ के हाथों का मस्त कढ़ी चावल खाकर मजा आ जाता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। मानसून के चलते रोज रोज ही मूसलाधार बारिश पड़ती है।
जहाँ सबके बच्चे रेनकोट और छाता लेकर स्कूल जाते, वो पांचों पन्नी ओढ़कर पहुंचती, जहाँ अमीर टीचर उन्हें दरवाजे पर रोक देती है। तुम पांचों क्लासरूम में नहीं बैठ सकती। लेकिन क्यों मैडम जी, हम तो लेट भी नहीं आए हैं, टाइम से आए हैं। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था छाता लेकर आने को, मगर तुम इतनी ढीठ हो, सुनती नहीं हो। नाउ गेट आउट। मैडम जी, हमारी माँ बहुत गरीब है, इस बरसात के मौसम में हमारे पास खाने को भी नहीं है ढंग से, फिर छाता कहाँ से दिलाएंगी? वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, बट रूल्स आर रूल्स। अब जाओ, और कल से छाता लेकर नहीं आई तो नाम काट दूंगी तुम सबका। पांचों बरसात में भीगते हुए मुंह लटकाकर घर लौटती हैं, जहां वो देखती हैं क्योंकि घर की छत गिरी हुई थी, जहां करोड़ा तूफान में उड़ा बचा कुचा सामान बटोर रही थी। माँ, ये सब कैसे हुआ? बहुत तेज आंधी आई थी बबीता, उसमें छत भी ढह गई और सारा सामान समेत तुम लोगों के कपड़े लत्ते भी उड़ गए। वैसे भी वो कपड़े पहनने लायक कहाँ थे माँ, फट गए थे सारे। तुम लोग स्कूल से क्यों आ गई? माँ, मास्टर जी ने हमें भगा दिया और छता लेकर आने को कहा है। तभी फिर से बादल उमड़ने घुमड़ने लगते हैं, तेज तेज की बारिश होने लगती है। हे भगवान, इस बारिश के मौसम ने तो उधम मचा कर रख दिया है। हाथ में एक पैसा कौड़ी भी नहीं कि छत डलवा सकूं। तभी धानी पूरे आंगन में उगी हरी हरी घास को देखती है, जो कि बारिश से जम गई थी। माँ, छत बनाने के लिए हमें पैसों की जरूरत नहीं लगेगी, हम इस घास की छत बना सकते हैं। मैंने इतिहास की किताब में पढ़ा था, पहले के लोग इन्हीं के घर बनाकर रहते थे। तो फिर देर किस बात की है, चलो हम सब माँ के साथ मिलकर घर तैयार करवाते हैं। तीन बहनें बरसात में भीगते हुए घास इकट्ठा करती हैं, तो दो बड़ी बेटियां छत बनवाती हैं। कड़े संघर्ष के बाद उनका घर तैयार हो जाता है। सब घास घर के अंदर आकर बैठ जाते हैं, लेकिन अब उस गरीब माँ को अपनी 5 बेटियों के भविष्य की चिंता सता रही थी। माँ, तुम परेशान क्यों हो? अब तो घर भी ठीक हो गया है, फिर तुम किस बात की चिंता कर रही हो? तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की, मुझे तुम्हारे लिए छाता बनाना होगा। बहुत भागा दौड़ी के बाद तो तुम सबका नाम लिखा है स्कूल में। तो फिर जैसे आपने घास वाला घर बनाया, हमारे लिए घास की छतरी बना दो माँ। अपनी 5वीं बेटी पारुल की बात करुणा को समझ आ जाती है। वो ढेर सारी चौड़ी घास इकट्ठा करती है और नदी घाट पर से छाते की डंडी बनाने के लिए सरकंडे भी ले आती है और दिमाग लगाकर घास वाला मजबूत सा 5 छाता बनाती है और उन पर ऊपर से पन्नी भी चढ़ा देती है। ये लो तुम पांचों का छाता, मैंने इस पर पन्नी लगा दी है, इसमें से बारिश का पानी अंदर नहीं आएगा। अरे वाह माँ, आपने तो कितना प्यारा घास वाला छाता बनाया है। हाँ, ये तो एकदम वाटरप्रूफ छाते के जैसा है, इसमें पानी भी नहीं आता। कल से हम अपना घास का अनोखा छाता लेकर जाएंगे स्कूल और सबको दिखाएंगे। अपनी गरीब माँ के बनाए घास के छाते को देखकर 5 बेटियां बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं और छाता लेके बारिश में नाचने लगती हैं। तभी सिमरन की फ्रॉक उसकी नोक से फट जाती है। अरे नहीं, मेरा कपड़ा तो फट गया, अब मैं क्या पहनूंगी माँ? ला दिखा, मैं ठीक कर दूंगी बेटी। हे भगवान, ये कपड़ा तो बुरी तरह से फट गया है, सिलने लायक भी नहीं बचा। ऐसी हालत में करुणा दुविधा में आ जाती है। तभी वो कुछ सोच कर बोलती है। अरे हाँ, मुझे तो सिलाई करना आता है, क्यों ना मैं इस घास से अपनी 5 बेटियों के लिए ड्रेस बनाऊं। कोई और दूसरा चारा समझ में ना आने पर करुणा अपनी बेटियों के लिए घास की ड्रेस बनाने की सोचती है। वो खूब घास और अलग अलग रंग की पत्तियां इकट्ठा करके ड्रेस सिलने बैठ जाती है और सबसे पहले एक ड्रेस तैयार करती है। ये घास वाला ड्रेस कुछ फीका फीका सा लग रहा है, अगर मैं इनमें फूल लगाकर सजा दूं तो कितने अच्छे लगेंगे। वो आंगन से फूल तोड़कर लाती है और घास वाली ड्रेस में सेट कर देती है, जिससे उसकी शोभा बढ़ जाती है और 5 अलग अलग डिजाइन वाली ड्रेस सिलकर 5 को देती है, जिसे पहनकर वो बहुत खुश थी। माँ, तुमने कितनी प्यारी घास की ड्रेस सिली है, बताओ कैसी लग रही है हम पर? 5 को छलछलाई आंखों से देखकर उस गरीब माँ ने कहा, एकदम मोरनी के जैसी लग रही हो तुम 5, बहुत सुंदर लग रही हो। माँ, तुम ना ऐसी घास वाली और भी ड्रेस बनाकर बाहर टांग दो, फिर देखते हैं हमारे घास के कपड़े सिलने के लिए लोगों की लाइन लग जाएगी, हम घूम कर आते हैं। 5 बारिश में अपनी घास वाली ड्रेस पहनकर बाहर निकलती हैं, जहां सब देखते रह जाते हैं। उधर करुणा साड़ी सूट बनाकर शो पीस में लगा देती है, जिसे लुभाकर बहुत सी औरत हरे रंग की ड्रेस बनवाने के लिए अड़ोस पड़ोस में से निकल कर आती हैं और कोई घास का सूट तो कोई घास की साड़ी ब्लाउज सिलने का ऑर्डर दे जाती है।